कई महीनों से सोचा हुआ था कि दिल्ली जाना है, गुड़गांव जाना है, मगर कभी मौका ही नहीं लगा। तो फाइनली आज मौका मिला है कि मैं दिल्ली भी जाऊं और गुड़गांव भी जाऊं। काफ़ी सारी जगहें हैं जहां मैंने जाना है, सोचा हुआ है काफ़ी देर से, एंड आज फाइनली चल पड़े। मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू द चैनल। चलो देखते हैं क्या क्या किया मैंने दिल्ली में एंड गुड़गांव में। सबसे पहले तो दिल्ली जाके मैं गया पालिका बाज़ार में। पालिका बाज़ार में मैं जब बहुत छोटा था तब आया था, कई साल हो गए इस बात को। उस टाइम और अब में तो बहुत फ़र्क है। उस टाइम की शॉप्स फ्रैंकली ऐसी तो नहीं थी, मगर फिर भी अच्छी थी। तो उसके बाद में वहाँ से कुछ शॉपिंग तो नहीं करी, तो सामने सीपी है कनॉट प्लेस, तो वहाँ पे गए। एंड इधर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, अच्छी हैं, पूरा मार्केट बढ़िया है, जैसे हाई एंड मार्केट्स होती है वैसे है। जैसे हम वीडियोस देखते हैं ना फॉरेन के, उस तरह से लुक है पूरा। तो काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ देखी, मगर गंदगी भी काफ़ी थी। इंडियंस गंदगी फैलाने में, चलो छोड़ो क्या बोलना। तो और मैंने यहाँ पे ये जो होता है ना बंटे वाला सोडा, लेमन सोडा, वो पिया। मेरे ख्याल से लाइफ में अभी तक सेकंड टाइम ही है जो मैंने पिया। काफ़ी अच्छा लगा। तो वैसे मैं स्ट्रीट फूड वगैरह मैंने छोड़ रखा है जब से कोविड हुआ है तब से। तो बट यहाँ आके मैंने कहा चलो इन्जॉय करते हैं। जब बंटा सोडा पी लिया तो सोचा क्यों ना स्ट्रीट फूड में ये भेलपूरी खाई जाए। तो ये भी बहुत ही सालों के बाद मैंने यहाँ पे एंजॉय करी, काफ़ी अच्छी लगी। ये भी सीपी में ही थी, तो इसको खूब एंजॉय किया। बस उसके बाद में फिर चल पड़ा मैं। ओल्ड फर्नीचर मार्केट है दिल्ली में, वहाँ पे गया। तो यहाँ के बारे में काफ़ी सुना था, और मोहाली साइड में ना सरस मेला लगता है। मेरे कुछ वीडियोस पुराने आपने देखे होंगे दूसरे चैनल पे। तो वहाँ पे जो है काफ़ी सामान इस तरह का मिलता है, सेकेंड हैंड आइटम्स और ओल्ड आइटम्स, विंटेज टाइप की। तो वही सोच के यहाँ मैं आया था, सोचा कि यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। मिली, बट आप ये लगा लो कि 100% में से नियर अबाउट 2% पुरानी और विंटेज आइटम्स थी। एंड उनके भी प्राइसेस इतने ज़्यादा, जो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम प्राइसेस। तो जो चीज़ें इधर सरस मेला वगैरह में 100 रुपये की मिल रही थी फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे वही चीज़ कम से कम भी 3,000 रुपये की मिल रही थी। मतलब इतना डिफरेंस। एंड ये रेडी तक नहीं थे किसी चीज़ को सेल करने के लिए। जैसे कि ये वाले आप देख रहे हो ना हुक्स, ये वॉल हुक्स वगैरह हैं, तो ये भी इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा। एंड मतलब इस तरह से बिहेवियर था, भाई आपने देखना है लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, आपकी मर्ज़ी है। बट फिर भी ये इस तरह के नहीं थे कि आपको लाइक उल्टा सीधा बोलें। तो सामान तो काफ़ी अच्छा था, मुझे पसंद भी काफ़ी आया, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस की वजह से मैं ख़रीद ही नहीं पाया, बिकॉज प्राइसेस बहुत ही एक्सट्रीम थे। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी बीच में थी जो टूटी हुई थी। ये कैमरा 1500 में दे दूंगा। कोई भी या सिर्फ ये वाला मेरे को और दिखाता हूँ आपको। तो अब देखा आपने 1500 का कैमरा जो नॉन फंक्शनल है। जब मैं यहाँ पे गया तो बारिशें भी दोबारा से शुरू हो गई थी, वैसे तो हो ही रही थी, और यहाँ पे भी काफ़ी बारिश हुई, तो सब जगह पानी पानी हो रहा था। एंड जैसे मैं आपको बता रहा था कि मतलब शॉप्स वालों को देख के लग रहा था कि बाहर पड़ा हुआ सामान ख़राब हो रहा है पानी से, चाहे वो वुड है चाहे मेटल है। बट दे वर नॉट रेडी कि उसको ज़रा सा भी 1 रुपये भी कम करें। जो बोल दिया वो बोल दिया।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि शॉप्स वालों को कम करना चाहिए, बट थोड़ा तो बार्गेनिंग है समथिंग, जब पता ही है कि इन मार्केट में बार्गेनिंग होती है, तो हो सकता है आप कमेंट में लिखो या बोलो कि इन्होंने भी बेचना है सब कुछ ऐसे। बट जब यहीं से सामान जा रहा है बाकी जगहों पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस का होना चाहिए। हालांकि कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। अगर हम भी कुछ सेल कर रहे हैं तो हमारी मर्ज़ी होगी कि हम उसको कितने का सेल करें या ना करें। बट वैसे कह रहा हूँ मैं। क्या क्या चीज़ चाहिए आपको? डेकोरेशन की हुई है। फर्नीचर नहीं चाहिए? चेयर डाइनिंग टेबल देखो ये पड़े, देखो ये आपको देखना पड़ेगा। या तो साथ में चल के बता दो भाई ये कम रेंज वाला है। वो तो चीज़ के ऊपर प्राइस है ना, ये कौन सा चीज़। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि जो चेयर्स है ना मेरे लेफ़्ट साइड में, ये यहाँ पे 20,000 की एक दे रहे थे, और जो ये टाइप राइटर है ये मुझे 30,000 का बोल रहे थे। आधा दे दो, छः पूरा। जब मालूम चल गया कि यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो एक्सट्रीम हैं एंड हमारे हिसाब से नहीं है, तो यहाँ से चलने का ही फ़ैसला किया। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए 2-3 हज़ार रुपये तो देने पॉसिबल नहीं है। हालांकि सामान अच्छा था, बट जो फ्रेम, सपोज़ फ़ोटो फ्रेम 100 रुपीज़ का मैंने चंडीगढ़ में या मोहाली में ख़रीदा था ओल्ड, तो वहाँ पे मेरे को 700 रुपये का मिल रहा है, तो मैं वो क्यों लेता। तो ये बातें हैं। तो यहाँ से चलने का फ़ैसला किया एंड फिर अपने होटल में जाके रुके, खाना खाया, सो गए और नेक्स्ट डे की तैयारी करनी शुरू करी। मेरे साथ साथ आप भी दिल्ली का ट्रैफिक एंजॉय करो, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। ये तो अभी बहुत खाली खाली नज़र आ रहा है, नहीं तो अगर यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगे तो कई घंटे लग जाते हैं। एंड में जाके ब्लिंकिट ज़ेप्टो ही काम आता है। जब होटल्स में सामान देने कोई मना कर देते हैं, कहते डेंटल किट नहीं है
शेविंग किट नहीं है, कुछ नहीं है। तो दिल्ली के होटल्स का मुझे समझ नहीं आया, और कम इनका रेंट भी नहीं है। अब जिसमें मैं रह रहा हूँ इसका 4000 रेंट है। सो लेटर इन द डे डिसाइड किया कि आज गुड़गांव, जो गुड़गांव है, वहाँ जाया जाए। एंड बंजारा मार्केट है जिसके लिए मैं स्पेशली आया था यहाँ पे, तो वहाँ पे जाने के लिए चल पड़े। हो तो गई थी दोपहर, और पता था कि लेट भी हो गए। वैसे तो मॉर्निंग में जाना ही ठीक था, बट किसी ने बताया कि वो ओपन ही 12 o'clock होती है। बाकी मुझे मालूम नहीं है कि एक्चुअल में 12 होती कि नहीं, तो जो पता लगा उसी अकॉर्डिंगली चले। एंड मेरे अकॉर्डिंगली हम चले ही 3 बजे के करीब थे, 3 साढ़े 3 एग्जैक्टली। मैं भी थोड़ा सा भूल गया। तो इसी टाइम जो है आईफोन 17 सीरीज़ लॉन्च हुई थी, तो जगह जगह उसी के बोर्ड्स एंड आपको ग्लो साइंस वगैरह नज़र आएंगे। तो आज कंपैरेटिवली आगे जब भी मैं दिल्ली आया हूँ, या जिससे भी सुना है ना कि काफ़ी रश होता है, तो उसके हिसाब से काफ़ी कम था। आराम से आना जाना हो गया। बल्कि जिस दिन मैं दिल्ली आया तब भी रास्ते में इतना रश नहीं था, घूमते टाइम भी नहीं था। मैं 3 दिन रहा हूँ यहाँ पे। तो एनी हाउ, फिर बंजारा मार्केट पहुँचे और इसको एक्सप्लोर किया। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो देखो। आई एम श्योर मेरी तरह आपने भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे। अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखना। उसमें बताएंगे आपको कि यहाँ पे इतना सस्ता सामान है, इतनी वैरायटी है। नो डाउट वैरायटी है, बट जिस तरह के सिरेमिक पॉट्स और यूटेंसिल्स वगैरह दिखा रहे हैं वीडियोस में, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हालांकि ये न्यू वाली बंजारा मार्केट है। इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ओल्ड वाले में भी गया था। तो यहाँ पे सामान तो है नो डाउट, बट प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा हैं। एंड अगर आप इनके साथ थोड़ी बहुत भी बार्गेनिंग करो तो ये बहुत ही गंदे तरीके से बिहेवियर हो जाता है इनका। एक दो जगह पे तो जैसे एक मैंने पॉट देखा था, तो कितना साइज़ था उसका मुझे अभी ध्यान नहीं है। मेरे ख्याल 8 इंच पॉट था या समथिंग। तो मैंने उसका प्राइस जेन्युइनली जो मार्केट में होता है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ मेरे ख्याल 30 या 50 रुपीज़ कम बोले थे, ज़्यादा नहीं। एंड वो लोग जो हैं लिटरली मेरे साथ चलते चलते मेरे को मतलब डांटने लग गए, एंड चलते चलते बोलना शुरू। सेम वही मार्केट में दूसरी शॉप से भी था ऐसा। तो जो वीडियोस आपने देखे हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो मोस्टली वो सारे गलत ही हैं, या पता नहीं किस टाइम ख़रीदे हुए सामान है। तो जितने भी मैंने देखा है इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यहाँ पे मार्केट में आके बोलते हैं कि यहाँ पे आपको प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइजेज़ जो हैं मार्केट से भी ज़्यादा हैं, एंड ये किसी भी तरीके से आपको ऑब्लाइज नहीं करते। एंड काफ़ी सारा सामान जो है ख़राब भी है, तो कहीं भी आपको ऑब्लाइज नहीं करेंगे। और वैरायटी होने के बावजूद भी वैरायटी नहीं है, इन द सेंस कि जो सिरेमिक है जिसके लिए स्पेशली मैं आया था, तो उसमें डिज़ाइंस वगैरह है ही नहीं। एंड उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, कोई ख़राब था, कोई टूटा हुआ था, उसके बावजूद भी कहीं कोई प्राइजेस में नहीं है। आप अभी आगे देखना, आपको पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ। तेरी अम्मा तो पकड़ा के पड़ा है।
ये 200 रुपए का है, रेट सही बताओ तभी चीजें लूँ। ले लो कर लेंगे। इसी का पहले बताओ। क्या दोगे? तुम बताओ तो सही, तुम कितना 150 रुपए दे देंगे। बीच ले आपका सच ले वाला अला बेला कौन से किधर है बंदा? अच्छा बोल रहे ये बाउल 800 रुपये। तो देखा आपने, एक बाउल 800 रुपये का। तो फिर यहाँ से परचेज कौन करेगा? पूरी मार्केट में मुझे एक यही शॉप मिली जहाँ पे मेरे को मेरी पसंद का सामान मिला। तो हालांकि मुझे चाहिए तो था विंटेज या सेकंड हैंड टाइप का, बट कोई बात नहीं, जब चीज़ें पसंद आती हैं तो जो पसंद आती है ले लेनी चाहिए, बाद में वो मिले ना मिले। तो यहाँ से कुछ शॉप से इससे भी और दूसरी से भी कुछ सामान लेके फिर हम चल पड़े ओल्ड बंजारा मार्केट में। और रास्ते में इतने सारी लिकर शॉप्स इतनी बड़ी बड़ी देखी, मैं हैरान ही हो गया। एनीहाउ, तो ये ओल्ड बंजारा मार्केट है, वहाँ आए। एंड छोटी मार्केट है ये, यहाँ पे इतनी शॉप्स नहीं है जितनी बड़े वाले में है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें थी, एग्जैक्टली द सेम जैसे उस मार्केट में थी, मोस्टली ओवर प्राइस्ड एंड क्वालिटी बहुत ही नीचे वाली। तो कोई बात नहीं, तो वहाँ से चले और रास्ते में जो लिकर शॉप थी एक, जब पेट्रोल डलवाना था तो साथ में शॉप थी, वहाँ से रुक के थोड़ा सा परचेजिंग करी। हमने सोचा कि ये वाली भी चीज़ें ले लेते थोड़ी सी। तो बस ये सारा काम हुआ एंड इसके बाद में हम गए होटल में रुके और अगले दिन मॉर्निंग में वापसी की तैयारी एंड चल पड़े अपने घर की तरफ। तो काफ़ी बड़ा टनल था ये एंड वहीं से चल पड़े हैं। ऑब्वियसली टनल के अंदर ही जाएंगे जब जा रहे हैं तो बस अपने चंडीगढ़ की तरफ चल पड़े। एंड अच्छा रहा ट्रिप, काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी इन्जॉय किया। रास्ते में रुक के ब्रेकफास्ट किया। तो मैंने कभी देखा नहीं था किसी जगह पे ढाबे पे या कहीं पे कि पराठों के साथ में दाल वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ दे रहे थे, एक्स्ट्रा चीज़ है एक। बंदा 3 बार 4 बार कंफर्म करने आया, फिर दोबारा कि भाई सच्ची में इन्होंने पराठा मांगा है ना, कहते खाओगे ना, मना तो नहीं करोगे। हाँ लेना आप लेना। मैं बोल रहा था कि आपने वड़ा पाव खाया मुंबई का? कई बार मुंबई में भी खाया है, और वो आलू सैंडविच सा क्या होता है वो भी खाया है। एक नहीं, आलू सैंडविच भी तो कुछ होता है ना वहाँ पे। नहीं वो नहीं, एक भजिया पाव होता है। वो वो जो उसमें भर के क्या देते हो? हाँ बताया। एक भजिया पाव खाना वहाँ पे तिलक नगर का। भजिया पाव क्या होता है? वैसे ही वड़ा पाव के साथ होता है। नहीं भजिया, व्हाट इज भजिया? आलू को ऐसे स्लाइस में काट के फ्राई करके बड़ा लगा के चटनी वटनी लगा के मिट्टी खट्टी। मेरे को जो वो चूरे से वाली वो डालते हैं ना बीच में, वो साथ में डालते हैं, पूरा था। वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उस दिन हमने वो खाया था, क्या बोलते हैं, बेल, उस पे भी वो डाल, मैंने कहा भाई ये ना डाल, वो डाल, उसको मोला भी बना भी किया, तो वो फिर वो कहता अभी करा दी तूने, खराब खाया नहीं वो कभी मैंने अपना भजिया वाला। तो कभी जाएंगे तो खाएंगे। आइसक्रीम बढ़िया थी, पहले हमने खाई नहीं, वैसे मतलब पहले क्वालिटी वॉल्स की नट्स वाली समथिंग कुछ था, और फिर वो उसकी खाई थी क्रीम बेल की, शायद बढ़िया थी, नॉट प्लेस। मुंबई तो जाना चाहिए हमको। मुंबई में क्या है, मतलब क्यों जाना चाहिए? घूमने के लिए, खाने पीने की चीज़ें, वहाँ एक मंदिर है ऊपर जाके,
देखा आपने रील्स देखी होंगी, वो कुछ चीज़ फेंकते ऊपर आ जाती है। नहीं। बस फिर अपने घर पहुंचे हैं एंड नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में बैठ के किया काम शुरू। और मैं जूस एंजॉय करता हूँ, आप लोग भी अपना काम करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट भी कर लिया करो कभी तो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।